Chapter 4 Determinants Exercise 4.3 Solution. Hello everyone, today we will discuss exercise 4.3. Find the area of the triangle with vertices at the point given in each of the following. ये वर्टिसेज हैं, मीन्स क्या है, कोई ट्रायंगल है उसके वर्टिसेज मीन्स कोने दिए हैं, शीर्ष दिए हुए हैं, वर्टिसेज गिवन है, तो इसका क्या है एरिया ऑफ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझाएंगे आपको किसमें, डिटर्मिनेंट्स में कैसे इवेल्यूट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन द गिवन वैल्यूज. यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको राइट डाउन करेंगे, यानी कि वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल जो गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे. वर्टिसेज ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यानी कि जो ट्रायंगल है उसके जो वर्टिसेज हैं उनको राइट डाउन करेंगे. वो क्या गिवन है आपके पास, 1 0 6 0 और 4 और 3. ये वर्टिसेज आपके पास क्या है गिवन है, इनको हमने क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यू कैन राइट डाउन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल. अब ट्रायंगल का एरिया कैसे राइट डाउन करेंगे, ये जो होता है हाफ है, डिटरमिनेंट्स में राइट डाउन करेंगे x1 y1 और 1. क्या होता है ये होता है x1 x2 x3, x1 x2 x3, y1 y2 और y3 और 1 1 और 1. ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे. पहले कौन सी चीज़ गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे. क्या मैं आपको बताता हूँ, गिवन जो चीज़ है उस वैल्यू को यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू क्या है राइट डाउन कर देंगे. तो यहाँ पे क्या है, x1 की जगह कितना गिवन है, देखो x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 1, ठीक है. y1 इक्वल टू कितना है 0, x1 y1 x2 y2 x3 y3, y1 इक्वल टू कितना है 0, x2 क्या है 6 और y2 कितना है 0 है, x3 कितना है 4 और y3 कितना है, y3 है 3. मीन्स पहले आपको राइट डाउन करनी है कौन सी वैल्यू जो गिवन है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये वैल्यू आपने राइट डाउन कर दी. तो जब राइट डाउन कर दिया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, क्या होगा, तब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है हाफ. ये वैल्यू पुट कर देंगे कौन सी, ये इनकी जगह, यानी कि 164 164 1 6 और 4 ये पुट कर दिया हमने. उसके बाद क्या है 0 0 और 3, यानी कि 0 0 और 3, और यहाँ पे क्या था 1 1 और 1. इसको एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे. अब इसका क्या है, जो डिटरमिनेंट्स है इसका क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यानी कि विस्तार करेंगे. एक्सटेंड करने पर क्या होता है, जब इसको एक्सटेंड करते हैं तो पहले हमने इसको क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया हाफ को. ठीक है, वहाँ पे क्या है कि 1 को कॉमन ले लिया, तो जब इसको 1 लेंगे एक्सटेंड करते हैं तो ये और ये लाइन हटा देते हैं, तो क्या बचेगा 0 1 और 3 1 बचेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, इससे करेंगे 0 कौन से 0 -3, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 0 -3 आ जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा. इसको यू के राइट डाउन कर सकते हैं 1 × 0 -3. फिर इसको करेंगे माइनस, अब इसको 0 0, फिर यहाँ पे क्या है ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, 6 1 6 4 1 4, 6 -4 6 -4, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा +1. ठीक है, प्लस माइनस प्लस प्लस, अब ये लाइन गई, 6 3 18 18 -0, यानी कि 18 -0. तो यहाँ पे जो आपके सामने निकल करके जो चीज़ें आती हैं वो आएगी, यानी कि इक्वल टू हाफ, यहाँ पे ये -3 और ये 0 हो जाएगा +18, यानी कि राइट डाउन -3 + 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/, इसमें से ये गया 18 में 3 गया तो 15/2, 15/2 इक्वल टू डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 7 1/2 स्क्वायर यूनिट, यानी क्योंकि राइट डाउन ये है स्क्वायर यूनिट. अगर यहाँ पे कोई यूनिट गिवन है तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट. तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करते हैं, इवेल्यूट करते हैं. जैसे क्या इसके और पार्ट आप ऐसे सेम दैट कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से इन पार्टों को इवेल्यूट करते हैं. क्वेश्चन 2 आर गिवन, शो दैट द पॉइंट्स, यानी कि शो करने पॉइंट्स को, ए में जो है a, b प्लस, यानी कि x1 y1, b में क्या है x2 y2 ये दिया है, सी में x1 x3 y3, x1 y1
x2 y2 x3 y3 आर कॉलिनियर। मतलब ये जो पॉइंट है कॉलिनियर। अब कॉलिनियर कब होते हैं? कॉलिनियर मीन्स क्या होता है? सनरेखी। कब होती है? जब इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब इसमें जो बात करेंगे कि जो पॉइंट्स है कॉलिनियर। अब कॉलिनियर कब होते हैं ये आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या होते हैं। जैसे हमने क्या कहा कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पे इस तरह से होता है। तो हम इसको सीधे राइट डाउन करेंगे किसमें? जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसमें राइट डाउन करेंगे। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या राइट डाउन करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें पुट कर देंगे। यानी कि हाफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्या है, इस डिटर्मिनेंट्स में क्या है, ये वैल्यू पुट कर देंगे ए, और क्या पुट करेंगे b+1, यानी कि जो है b+c, यानी कि x1 y1 a b+c और 1, ठीक है, और b c+a और 1, और सेकंड क्या है c a+b और 1। ये वैल्यू हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फॉर्मूले में रख दी। यानी होता है x1 y1, ठीक है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 होता है, और ये 1 1 होता है। तो इसमें हमने क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे क्या है C1 कॉलम 1 से, देखो कॉलम 1 से अगर देखो हम क्या करेंगे, अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा b+c। इन दोनों को सबको ऐड कर देंगे। तो पहले ऐड करते हैं, यानी कि C1 यू कैन राइट डाउन, यानी कि C1 + C2, C1 + C2, यानी कि फ्रॉम C1 + C2 क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। अब ऐड करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ आएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगी, a + b+c। पहले क्या हो जाएगा C1 + C2, यानी कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करेंगे। ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को, तो a + b+c आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a + b+c, a + b+c, और इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे b+c, और ये 1 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + b+c, इसमें ये ऐड करेंगे तो a + b+c, इसमें ये ऐड करेंगे तो a + b+c, यानी कि क्या कर देंगे, ये चीज़ हमने ले ली। अब इसको क्या है c+a ऐसे राइट डाउन कर देंगे, a + b को ऐसे राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब 1 1 को ऐसे राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे ये क्यों किया हमने दोनों को, कॉलम 1 कॉलम 2 को ऐड, क्योंकि इससे a + b+c क्या आ गया, कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आ जाएगा इसके राइट डाउन कर सकते हैं। क्या राइट डाउन करेंगे, हाफ a + b+c को आपने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है b+c, यहाँ पे क्या है c + a, b+c c + a + b, और 1 1 1 1 1 और 1। इस तरह से हमने इसको ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं, कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, यानी कि इस तरह से जब डिटर्मिनेंट्स होती हैं तो यू कैन राइट डाउन, ठीक है, यानी कि यू कैन राइट डाउन कॉलम C1 and C3, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आर सेम। जब दो कॉलम सेम होते हैं तब किस तरह की कंडीशंस लिखते हैं, राइट डाउन इक्वल टू हाफ, इसको लिखेंगे a + b+c, ऐसे राइट डाउन कर दिया। जब दो कॉलम सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्या होता है 0, यानी कि अगर इसका एक्सटेंड करेंगे तो यह वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, 0 आ गया। अब यानी कि पॉइंट ABC क्या है, कॉन्ग्रेंट है। सो पॉइंट ABC आर कॉन्ग्रेंट, यानी क्योंकि राइट डाउन शो पॉइंट A, B एंड C आर क्या है, ये तीनों क्या है, व्हाट इज। अब इसको क्या है, इस तरह से हमें क्या है, पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी कि क्या है कॉलिनियर। कॉलिनियर मीन्स क्या होता है, संरेखी। कॉलिनियर के लिए क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। वो आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से एरिया ऑफ कॉलिनियर को इवेल्यूट करते हैं। क्वेश्चन थर्ड आर गिवन, फाइंड वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इस और इस प्रॉब्लम्स में। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आर गिवन, ठीक है,
एंड वर्टिसेज, वर्टिसेज और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है अगर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह 4 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी के की वैल्यू ईजिली आ जाएगी। अब जो वैल्यू गिवन होती हैं उसको राइट डाउन करेंगे, वो क्या है गिवन वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन, यानी कि जो आपके पास दिया है वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, ये जो गिवन है ये क्या है K0 40 K0 40 और 0 और 0 2, ये वैल्यू आपके पास गिवन है। पहले आप इनको क्या करेंगे राइट डाउन करेंगे और जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हाफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और क्या है, यानी कि यह क्या है कि 0 4 0 और 0 2 पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या होता है 1 1 1, इस तरह से हमारी ये जो है डिटर्मिनेंट्स होती है। अब यहाँ पे क्या है जो वैल्यू है देखो वेयर क्या है x1 इक्वल टू x2 x3 x2 y1 y2 y3, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। अब हमने क्या किया यहाँ से अगर एक्सटेंड करते हैं, कहाँ से यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, तो 0 -2, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का गिवन कितना गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट, यानी कि +-4, 4 स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है +-4 इक्वल टू हाफ। अब इसके एक्सटेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 0 -2 0 -2, ये और ये कैंसिल हो गया तो 0 -2, अब क्या आ जाएगा -0, अब ये 0 हुआ तो ये और ये गया 4 1 4 4 -0 4 -0, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ये तो आया 4 -0, अब यहाँ पे क्या आएगा +1 इसका, अब 4 2 8 8 -0, यानी कि 8 -0। तो इस तरह से हमने इसको राइट डाउन कर दिया। अब इसको क्या है सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है प्लस माइनस ये 2 यहाँ आ जाएगा 4 2 8 +-8 आ गया इक्वल टू क्या है, अब इसको सॉल्व करेंगे -2 के और ये आ जाएगा +8। अब यहाँ पे क्या है दो चीज़ लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन लिया तो 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 के +8, यानी कि के की जो वैल्यू आएगी ये इधर आ जाएगा 0 आ जाएगा, के इक्वल टू 0 है। व्हेन टेकिंग अगर माइनस साइन लेंगे तो -8 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 के +8, तो इधर आ जाएगा +16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, यानी कि के इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो ये इसके क्या आ गए आंसर आ गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यानी कि टेकिंग माइनस और प्लस साइन क्यों लिया हमने, क्योंकि इसने कहा था कि 4 स्क्वायर यूनिट मीन्स क्या है प्लस और माइनस किसी में भी हो सकता है। इसी तरह इसकी सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 आर गिवन, ये कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ये 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स को यूज करके इस और इस लाइन को जो ज्वाइन करता है, ठीक है, उसकी इक्वेशन इवेल्यूट करेंगे, बनाएंगे। अगर इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं तो आपको लिखना पड़ेगा थर्ड पॉइंट, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 एंड 3 6, जो इन 2 पॉइंट्स लाइनों को जोड़ता है, ये तीसरा पॉइंट है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट कुड बी फॉरवर्ड बाय दीज पॉइंट्स इज 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है हैं? अगर कॉलिनियर है तो क्या होता है 0 होता है। तो इस कंडीशंस को कैसे करेंगे आपको बताएंगे कि पहले हम राइट डाउन करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या है हाफ, ये फॉर्मूला होता है। डिटर्मिनेंट्स यूज करेंगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने माना था थर्ड पॉइंट x और y माना था, यहाँ पे 1 राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स आर गिवन है, पॉइंट्स कितने गिवन है
यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है तो 1 ये ऑलरेडी है, 3 6 है और 1 ऑलरेडी है। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे यानी कि विस्तार करेंगे। एक्सपेंशन करने में क्या हो जाएगा, हाफ है। अब यहाँ पे x आएगा, क्या आएगा, x आएगा, तो ये और ये कैंसिल होगा ये लाइन, तो 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, यहाँ पे आएगा -2। अब यहाँ पे क्या आएगा, -2 नहीं, ये y आएगा, पहले x हुआ फिर क्या हुआ -y। अब y लेंगे पहले इसका, अब ये लाइन और ये लाइन कैंसिल, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, यानी कि 1 माइनस कितना आ जाएगा 3 प्लस, अब 1 1 टेक के 1 लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, ठीक। अब इस तरह से ये आ जाता है, तो इसको राइट डाउन करेंगे हाफ, इसको राइट डाउन करेंगे हाफ, इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आ जाएगी इसको लिखेंगे -4x, 6 में 2 गए तो -4 ऑफ x, -4 ऑफ x है प्लस 2 ऑफ y, प्लस 2 ऑफ y, ये 0 हो गया। अब ये किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, ये 0 होगा। अब जब 0 हो जाएगा यानी कि इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, अगर कॉमन लिया 2, ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, -2x इक्वल टू -2x, अब बचेगा प्लस y, -2x प्लस y बच जाएगा इक्वल टू क्या है 0। अब जब इस तरह से होगा यू कैन राइट डाउन y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिखेंगे 2x, है कि नहीं। हेंस द इक्वेशंस, अब जो इक्वेशंस आ गई यू कैन राइट डाउन क्या लिख सकते हैं, हेंस द इक्वेशन ऑफ द लाइन, hence the equation of the line joining the given points, y इक्वल टू 2x, यानी कि जो लाइन होगी वो क्या होगी, y इक्वल टू 2x। इस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिसमें 2 पॉइंट्स आर गिवन और फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, और लाइन ज्वाइनिंग के पॉइंट्स यानी कि एक्स वाई ले लेंगे, इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल में रख देंगे। कोलिनियर में क्या होता है, ये चीज़ को याद रखेंगे, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स दैट कुड बी फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स 0 होते हैं, यानी कि इसका ये क्या हो जाएगा 0 होगा, लेकिन अगर ये इस तरह से इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5th आर गिवन, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेज 2 -6 5 4 एंड k4, देन k इज एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, वर्टिसेज गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, k की वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी। अब क्वेश्चन 5th की बात करेंगे। अब जैसे इसमें गिवन है वर्टिसेज 2 -6 5 4 और k4, तो k की वैल्यू इवेल्यूट करेंगे, यानी कि आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है, तो इसकी जगह जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, यानी कि ये था x1 x2 x3 y1 y2 और y3, और ये कितना था 1 1 1। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है, इसे वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि हमने जो वैल्यू पुट की इक्वल टू क्या है हाफ, ये वैल्यू पुट कर देंगे 2 -6 1 5 4 1 k 4 1, इस तरह से हमने इस डिटर्मिनेंट्स में पुट कर दिया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 35 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 30 स्क्वायर यूनिट का मतलब होता है ±35। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये पुट कर दिया इसकी जगह, इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ। अब इसका क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, यानी कि विस्तार करेंगे। तो पहले 2 लिया, जब इसको लेते तो ये लाइन और ये लाइन क्या कर देंगे, अलग हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 -4 1 जा 4 4 -4 4 -4, फिर आएगा माइनस और -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, माइनस फॉर्मूले में होता है माइनस, ये 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये लाइन गई तो 5 1 जा 5 -k 5 -k 5 -k, अब फिर आ जाएगा +1, ठीक है, +1 आया। अब ये और ये 5 4 जा 20 20 -4k 20 -
4k ये आपको राइट डाउन करना है। 20 माइनस 4k क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया। अब इसको क्या लिख देंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा 70 प्लस माइनस 70 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, इक्वल टू क्या है राइट डाउन करेंगे। ये तो आ गया आपका 0, ठीक है। 0 को मल्टीप्लाई इसे करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 5 30, 30 माइनस 6k यानी कि 30 माइनस 6k राइट डाउन कर देंगे। प्लस क्या है 20 है माइनस 4k ये राइट डाउन कर दिया। अब इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी कि आपका आ जाएगा 50 माइनस 10k, 50 माइनस 10k इस तरह से आ गया। प्लस माइनस क्या हो जाएगा 70, इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन लेने पर, यानी कि टेकिंग पॉजिटिव साइन है, यानी कि यू कैन राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर पॉजिटिव साइन लिया तो 70 इक्वल टू क्या, यहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे 70 इक्वल टू क्या है 50 माइनस 10k। अगर पॉजिटिव साइन लिया तो यहाँ पे इधर चला जाएगा, ये 20 बच जाएगा, यानी कि k इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 यानी कि -2। ये कितना आ जाएगा k इक्वल टू -2 है टेकिंग माइनस साइन। अब यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन ले लिया, अब क्या ले लेंगे टेकिंग माइनस साइन, टेकिंग माइनस साइन। अब माइनस साइन का मीन्स क्या आता है -70 लिया तो इक्वल टू क्या है 50 माइनस 10k। तो ये 50 माइनस 10k आ जाएगा। तो इसको लाएंगे या तो 120 ये क्या है माइनस किया तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद क्या है k इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 है, k इक्वल 12। शो वैल्यू ऑफ k, शो k की जो वैल्यू आई कितनी आई 2 आई, एक आई क्या है 12 और कितनी आई -2 है। तो इसका जो है जब 2 आंसर आ गए तो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। यानी कि इसमें ऑप्शन दिए थे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स को करते हैं, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।